सो हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है गौरव। सो आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बूट कैंप डे 2 या फिर बूट कैंप डे 3 क्लास के बाद हमें अपने प्रोस्पेक्ट से किस तरीके से बात करना चाहिए ताकि प्रोस्पेक्ट अपना मिनिमम अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट कर ले। ठीक है, अब देखो ये मिनिमम अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 2000, 4000, 5000, 6000, 7000, 10000 कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स का कितने अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट कराते हो। ठीक है, देखो अमाउंट चाहे जो भी हो, अभी जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं ना इस वीडियो के अंदर में, अगर आपने इस पॉइंट्स को सही ढंग से इंप्लीमेंट कर लिया ना, आई एम 100% श्योर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट का आप मिनिमम अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि एंड में आपको मेरी खुद की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनने को मिलने वाली है जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आप फ्यूचर में आने वाले इसी तरीके के वीडियोस का फायदा उठाना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से बूट कैंप डे 2 या फिर बूट कैंप डे 3 क्लास के बाद आपको बात करना है मिनिमम बिलिंग के लिए। सो देखो बूट कैंप डे 2 क्लास के बाद अपने प्रोस्पेक्ट से किस तरीके से बात करना होता है मिनिमम बिलिंग के लिए, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बताना चाहूंगा। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का मिनिमम बिलिंग से बिजनेस स्टार्ट करवाना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज ये कि आपको डे 2 क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाना है। ठीक है, देखो अगर आप मैक्सिमम लोगों को अगर आप डे 2 क्लास में बैठाओगे ना तो आपके मैक्सिमम लोग मिनिमम अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। देखो अगर आप 5 लोगों को आप बैठाओगे सेशन में, डे 2 सेशन में, तो 2 लोग मिनिमम बिलिंग कर लेंगे। अगर आप 10 लोगों को बैठाओगे तो 4 से 5 लोग मिनिमम बिलिंग कर लेंगे। अगर 4 से 5 लोग मिनिमम बिलिंग करेंगे, मैं लिख के दे सकता हूं 2 से 3 लोग तो 100% 2cc करेंगे। 100% अगर आपने अपने अपलाइन से सही ढंग से क्लोजिंग करवा ली तो आराम से 2 से 3 लोग 2cc कर लेंगे। ठीक है, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि डे 2 क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना है। अगर आप ज्यादा लोगों को पहुंचाओगे तो आपको ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि 1, 2, 3 लोगों को बैठा के आप कन्वर्जन निकाल लोगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी निकल जाते हैं। ठीक है, अगर आप 1, 2 लोगों को भी सेशन में बैठाते हो तो कुछ लोग मिनिमम बिलिंग कर लेते हैं, बट ये लक होता है, आप हमेशा याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया कि आपको मैक्सिमम लोगों को डे 2 क्लास में बैठाना है। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टॉक विथ हाई कॉन्फिडेंस एंड हाई एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करोगे ना मिनिमम बिलिंग के लिए तो आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बात करनी है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा, अगर आपकी एनर्जी लो रहेगी ना तो आप मिनिमम बिलिंग नहीं निकलवा पाओगे। ठीक है, तो मिनिमम बिलिंग निकलवाने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है और आपकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आप मिनिमम बिलिंग के लिए बात करो तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखनी है और कॉन्फिडेंस के साथ में बात करना है। ठीक है, तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रैक्टिस बिफोर बूट कैंप डे 2 सेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम बिलिंग के लिए कैसे बात करना है इसकी आप एक बार प्रैक्टिस कर लो कॉल पे। ठीक है, आप अपने अपलाइन के साथ या अपने टीम के साथ में। ठीक है, जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप थोड़ा अच्छे से बात कर पाओगे मिनिमम बिलिंग के लिए। होता क्या है कि कई बार ना हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता अंदर से कि यार हम बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मिनिमम बिलिंग के लिए, राइट? तो ऐसा ज्यादातर नए लोगों के साथ में होता है जिन्होंने अभी 2cc करी है ना। तो अगर आपने अभी 2cc करी है ना तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस की नीड है। तो आप अपने अपलाइन के साथ एक बार प्रैक्टिस करो कि किस तरीके से मिनिमम बिलिंग के लिए बात करना होता है। उसके बाद आप अपने लोगों से मिनिमम बिलिंग के लिए बात करना। बिना प्रैक्टिस किए बात मत करना, आपको रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चीजों के लिए, चाहे वो कोई भी फॉलोअप हो। ठीक है, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप बात करोगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा चौथा नंबर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑलवेज बी हरी। ऑलवेज बी हरी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप मिनिमम बिलिंग के लिए बात करो ना अपने प्रोस्पेक्ट से तो आपको जल्दी में रहना है। सामने वाले को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार इसके पास तो सिर्फ मैं ही हूं। ठीक है, ये सामने वाले को तब फील होता है जब हम ज्यादा बात करते हैं। कई बार क्या होता है, मैंने अपनी टीम में भी देखा है कि अपने प्रोस्पेक्ट से ना मिनिमम बिलिंग के लिए 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे भी बात करते हैं सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट से। आप एक चीज सोचो, अगर आप एक प्रोस्पेक्ट पे 15-20 मिनट लगाओगे तो आप बाकी प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करोगे? तो आपको इतना लंबा टॉक नहीं करना है। अगर आप ज्यादा लंबा टॉक करते हो तो सामने वाले को लगता है कि यार इसके पास तो सिर्फ मैं ही हूं और वो आपके साथ मिनिमम बिलिंग नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। 5, 6, 7 मिनट का टॉक इनफ है। अगर आपका कॉल इससे ज्यादा जा रहा है तो दिक्कत है। ठीक है, आपको सुधारने की नीड है। ठीक है, ज्यादा लंबा बात नहीं करना होता है मिनिमम बिलिंग के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि आपको थोड़ा जल्दीबाजी में रहना है। सामने वाले को ऐसा फील होना चाहिए कि यार मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। समझ आया? सामने वालों को ऐसा फील होना चाहिए। ओके, पांचवा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डोंट टॉक इन चैट आफ्टर बूट कैंप डे 2 सेशन।
होता क्या है कि जैसे ही जब सेशन खत्म होता है ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चैट में ही अपने प्रोस्पेक्ट से बात करने लग जाते हैं मिनिमम बिलिंग के लिए, जो कि नहीं करना है। अगर आप चैट में बात करोगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट चैट में ही कोई सवाल करता है ना, तो आपको बिल्कुल भी उसका रिस्पॉन्स नहीं करना है, उसको डायरेक्ट कॉल करना है, कॉल पे बात करना है। कॉल पे बात करोगे तो ही आपको कन्वर्जन आने वाला है, चैट पे आप कन्वर्जन नहीं निकाल सकते हो। समझ आ रहा है? अगर आज से पहले अगर आप ये काम करते थे, चैट पे बात करते थे प्रोस्पेक्ट से, तो आज के बाद से ये मत करना, उसको कॉल लगाओ, भले आपको वो कॉल पे मना कर दे, ठीक है, वो चलेगा, लेकिन चैट पे आपको बात नहीं करना है। ओके, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, है ना। एंड लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो बूट कैंप डे 2 का जो सेशन है ना, आपको खुद भी देखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर नए लोग क्या करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को तो बैठा देते हैं, बट वो खुद ही बूट कैंप डे 2 सेशन नहीं देखे होते हैं, जो कि बाद में दिक्कत होती है आपको अपने प्रोस्पेक्ट से बात करने में, ठीक है। तो आपको खुद पहले देखना है बूट कैंप डे 2 सेशन, कोई भी सेशन है पहले आप खुद देखो, ठीक है, उसके बाद आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को दिखाओ, ठीक है। पहले खुद देखना इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपको पता लगेगा कि उसमें सर ने क्या क्या चीजें बताई है, कितने सीट्स बताए हैं, ठीक है। सो आई होप अभी जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको सारे पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बूट कैंप डे 2 सेशन के बाद मिनिमम बिलिंग के लिए कैसे बात करना है, कौन कौन से पॉइंट के ऊपर बात करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। और जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं ना मिनिमम बिलिंग के लिए, अगर आपने कॉल पे सारे पॉइंट्स को अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना, मार्क माय वर्ड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मिनिमम बिलिंग करा सकते हो। क्योंकि मैंने इस पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करके पता नहीं कितने सारे लोगों का मैंने मिनिमम बिलिंग करवाया है। तो अब मेरे को पूरा यकीन है अगर आप इस पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करोगे तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मिनिमम बिलिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर अभी तक आपने डायरी पेन नहीं लिया तो जल्दी से डायरी पेन ले आओ, ताकि आप नोट्स कर सको मेरे पॉइंट्स को, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्टली अपने पॉइंट पे। तो सबसे जो पहला नंबर पॉइंट है, जो कि आपको कॉल पे बात करना है मिनिमम बिलिंग के लिए, आपको एक सवाल करना है कि भाई आपने पूरी मीटिंग देख ली। क्या सवाल करना है, भाई आपने पूरी मीटिंग देख ली। और ये जो आप पूछोगे ना, ये आपको जल्दी में पूछना है, ऐसा नहीं धीरे धीरे आराम से बात करना, नहीं, जल्दी में पूछना है। मैंने बताया था ना, ऑलवेज बी हरी, आपको जल्दी में रहना है कि भाई आपने पूरी मीटिंग देख ली, तो सामने वाला बोलेगा हाँ भाई मैंने पूरी मीटिंग देख ली, ओके ग्रेट। दूसरा नंबर पॉइंट, टेल मी दी कोड एंड एप्रिशिएट देम। आपको पहले कोड पूछना है, अगर सामने वाला कोड बताता है तो फिर उसको एप्रिशिएट करना है। कैसे करोगे कि यार ब्रदर चलो बहुत अच्छी बात है, आपने मेरे को कोड बताया, शायद आपने पूरी मीटिंग को बहुत ध्यान से आपने देखा है, इसलिए आपने मेरे को कोड बता पाया, आपने एप्रिशिएट कर दिया। लेकिन अगर सामने वाला आपको कोड नहीं बता पाता है ना, तो आपको बात को आगे कंटिन्यू नहीं करना है। अगर वो कोड बताएगा तो आपको एप्रिशिएट करके बात को आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन अगर वो कोड नहीं बताता है तो आपको बात को आगे कंटिन्यू नहीं करना है। क्योंकि अगर उसने कोड नहीं बताया, इसका मतलब ये है कि उसने सेशन को देखा ही नहीं पूरा, ठीक है, या तो पूरा नहीं देखा या तो आधा देखा है। तो आपको आगे बात को कंटिन्यू नहीं करनी है, उसको बोलना है कि भाई आप फिर से उस वीडियो को जाके देखो, फिर से आप उस लिंक पे क्लिक करो और फिर से पूरी मीटिंग को देखो। आपको बात को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। कोड के बारे में पूछने के बाद जो हमारा तीसरा नंबर जो हमारा पॉइंट है, आपको सामने वाले से पूछना है कि ब्रदर देखो अभी जो आपने सेशन देखा है ना, उसमें अभी सर ने बताया होगा कि अभी 300 लोगों का एक बैच बनने वाला है, जिसकी आगे ट्रेनिंग्स कंटिन्यू होने वाली है। देखो ये 300 बैच मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आपके डे 2 सेशन में जो भी बताया जाएगा, जितना भी सीट के बारे में बताया जाएगा, उतना ही सीट के बारे में आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया वही आप बोल दो, ये गलती मत करना। इसलिए मैंने बताया था आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको खुद भी सेशन देखना है, तभी तो आपको पता लगेगा कि आपके सर ने कितना सीट्स के बारे में बताया है, ठीक है। उसके हिसाब से तो फिर आप बात करोगे ना, ओके। तो आपको प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि अभी देखो 300 लोगों का जो बैच बनने वाला है, क्या आपको उसका पार्ट बनना है, यस या नो। अगर सामने वाला बोलता है नो मेरे को बैच का पार्ट नहीं बनना है, तो आप आगे बात को कंटिन्यू भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपका चॉइस है, या फिर आप उसे थोड़ा समझा भी सकते हो। अगर सामने वाला बोलता है कि यस मेरे को आगे बैच का पार्ट बनना है, ठीक है, तो आती है चौथा पॉइंट। अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि ब्रदर देखो अभी आपके पास 2 ऑप्शन है जिससे आप हमारे बैच का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। या तो आप 1,500, 2,000 या 3,000 भी आप पे करके बैच का पार्ट बन सकते हो, या फिर आप पूरा अमाउंट भी आप पे करके स्टार्ट कर सकते हो, आप हमारे बैच का पार्ट बन सकते हो। पूरा अमाउंट मतलब जितना सेशन में सर ने बताया है मिनिमम बिलिंग का अमाउंट। जैसे मान लो सर ने बताया है कि 7,000 से आप बैच का पार्ट बन सकते हो, तो आपको सामने वालों को बोलना है कि आपके पास 2 ऑप्शन है ब्रदर, या तो आप अभी 2-3,000 भी पे करके आप बैच का पार्ट बन सकते हो, अगर अभी आपके पास पूरा अमाउंट नहीं है तो, या तो आप पूरा अमाउंट भी पे करके बैच का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। दोनों आपको बताना है, सामने वालों को ऑप्शन देनी है, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे प्रोस्पेक्ट के पास ना पूरा अमाउंट नहीं होता एक बार में, ठीक है, इसीलिए हमें सामने वाले को 2 ऑप्शन देना है कि भाई अभी आप 2-3,000 पे करके भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप पूरा अमाउंट भी पे करके स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे केस में क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट ना एक ऑप्शन जरूर चूज करता है जब हम सामने वाले को ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि आपको 7,000 लेने पे फोकस नहीं करना है कि उससे नहीं 7,000 लेंगे, ऐसा नहीं, आपको 2-3,000 भी ले लेना है, और सामने वालों को बोलना है कि अभी आपको कुछ दिन का ना ग्रेस मिल जाएगा आपको बाकी का अमाउंट अरेंज करने के लिए।
समझ आ गया? तो बिल्कुल ही फोर्स नहीं करना कि नहीं भाई आपको 7,000 ही पे करना है, ऐसा नहीं है। आपको एक मिनिमम अमाउंट भी लेने की कोशिश करनी है, 2,000 या 3,000, और उससे उसको बैच का पार्ट बना देना है। प्रोस्पेक्ट को ऑप्शन के बारे में बताने के बाद आपको जो 5वां नंबर काम करना है वो क्या है, मिनिमम बिलिंग का आपको बेनिफिट्स बताना है। क्या बताना है? मिनिमम बिलिंग का बेनिफिट्स। अभी मिनिमम बिलिंग का क्या क्या बेनिफिट्स बता सकते हो, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहली चीज आप उसको बता सकते हो कि आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप उसको फायदा बताओ कि आपको टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। आपको 730 की ट्रेनिंग्स मिलेगी, ठीक है। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स मिलेगा, आपको मैनेजर अपलाइन से वीडियो कॉल पे बात करने का मौका मिलेगा, एंड लास्ट आप बेनिफिट बताओ कि आपको एक लेवल अप ट्रेनिंग मिलेगा जहां पे आपको पता लगेगा कि आप अपना 2cc कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये 5 से 6 बेनिफिट जो है आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है। ये जब भी आप बताओगे तो जल्दी में सारा काम ये जल्दी में करना है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ये सारा काम आपको जल्दी जल्दी में बताना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 6ठे नंबर पॉइंट की, ठीक है। देखो, जैसे आप मिनिमम बिलिंग के आप बेनिफिट्स आप बता दोगे अपने प्रोस्पेक्ट को, उसके जस्ट बाद आपको सामने वाले से एक सवाल करना है कि ब्रदर अब आप बताओ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, जिससे आप स्टार्ट करना चाहते हो या फिर जिससे आप बैच का पार्ट बनना चाहते हो, कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब वो कोई भी चूज कर सकता है, 2,000, 3,000 या फिर पूरा अमाउंट भी वो चूज कर सकता है, ठीक है। कोई भी वो चूज करे, कोई भी ऑप्शन वो चूज करे। उसके जस्ट बाद आपको क्या बोलना है, 7वां नंबर जो हमारा पॉइंट है कि ब्रदर आप ये अमाउंट कैसे पे करोगे, गूगल पे से करोगे, फोन पे से करोगे या पेटीएम से करोगे। अब सामने वाला कुछ भी बोल सकता है कि मैं गूगल पे से करूंगा, फोन पे से करूंगा या पेटीएम से करूंगा। ओके, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, आप मेरे को इसी सेम नंबर पे करके आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। हम जस्ट अभी आपको बैच का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। ये था 8वां नंबर पॉइंट, ओके। तो ये जो मैंने आपको 8 पॉइंट बताया है, यही 8 पॉइंट है जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोस्पेक्ट का मिनिमम बिलिंग से बिजनेस को स्टार्ट करवा सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अभी आपको जो भी 8 पॉइंट बताए हैं, ठीक है। बाकी अभी जो आप मेरा कॉल रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि इस 8 पॉइंट्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है कॉल पे मिनिमम बिलिंग के लिए, ठीक है। सो मैंने अभी आपको ये तो बता दिया कि किस तरीके से आपको मिनिमम बिलिंग के लिए कॉल पे बात करना है, मैंने आपको स्क्रिप्ट बता दिया, राइट। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि जब हम मिनिमम बिलिंग के लिए बात करते हैं ना, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं हमारे पास। 5 से 6 कुछ ऑब्जेक्शन है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 5 से 6 ऑब्जेक्शन है जो कि मिनिमम बिलिंग करते टाइम प्रोस्पेक्ट हमें बोलता है और हम उस टाइम घबरा जाते हैं क्योंकि हमें उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना नहीं आता है, ठीक है। तो मैं आपको वो सारे ऑब्जेक्शंस के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं जब हम मिनिमम बिलिंग के लिए अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमें ऑब्जेक्शन आता है जब हम मिनिमम बिलिंग के लिए बात करते हैं वो क्या है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैम मेरे पास पैसा नहीं है, राइट। ये देखो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, जहां तक मुझे लगता है कि सर या मैम मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। बट अगर आप इस ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल करना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने 2 वीडियो के लिंक डाला हुआ है, आप उस 2 वीडियो को जाकर देखो। उस दोनों वीडियो को देखने के बाद आप इस ऑब्जेक्शन में ना मास्टर बन जाओगे कि इसको हैंडल कैसे करना है, और इस दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम 100% श्योर, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो यही आता है कि सर या मैम मेरे पास पैसा नहीं है। दूसरा जो ऑब्जेक्शन आता है कि सर या मैम इसके बाद और भी पैसे देने पड़ेंगे, इसके बाद और भी पैसे देने पड़ेंगे, ये भी एक सवाल आता है। तीसरा जो ऑब्जेक्शन आती है हमें, प्रोस्पेक्ट बोलता है सर मैं गूगल फोन पे पेटीएम नहीं चलाता हूँ, मैम मैं गूगल फोन पे पेटीएम नहीं चलाता हूँ, राइट। बट आपको मैं एक चीज बताऊँ, 98% जो प्रोस्पेक्ट होता है ना वो झूठ बोलता है कि वो गूगल फोन पे पेटीएम नहीं चलाता है। कुछ % लोग होते हैं जो नहीं चलाते हैं, मान सकता हूँ, बट ज्यादातर लोग चलाते हैं बट वो झूठ बोलते हैं, ठीक है। आप ये माइंड में बैठा लेना, ठीक है। उसके बाद प्रोस्पेक्ट क्या बोलता है कि सर मैं कल दूंगा पैसे, कल पेमेंट करवा दूंगा, है ना। उसके बाद एक और ऑब्जेक्शन आती है कि सर आप ना मेरा पैसा लगा दो, मैं आपको दे दूंगा जब यहाँ से मेरी अर्निंग होगी, राइट। ये भी एक सवाल आता है। तो ये गिने चुने 5 से 6 ऑब्जेक्शन है जो कि आता है जब हम मिनिमम बिलिंग के लिए बात करते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है मैं इस वीडियो में तो नहीं बताने वाला। इसके लिए मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि इन सभी ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना होता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक न्यू वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। सो अब टाइम है कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने का, ठीक है। तो अब मैं आपको अपना कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं। तो इस कॉल रिकॉर्डिंग को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपने इस कॉल रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुन लिया ना, तो आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि बूट कैंप डे 2 के बाद मिनिमम बिलिंग के लिए किस तरीके से बात करना होता है, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं अपने कॉल रिकॉर्डिंग को। हेलो हेलो। हेलो साहिल, आपने पूरी मीटिंग अटेंड कर ली? हाँ सर, मैंने देख लिया। पूरी अच्छे से देखी ना, छोड़ा तो नहीं कहीं बीच में? नहीं, मैंने स्किप नहीं किया, मैंने देख लिया। चलो यार, बहुत अच्छी बात है। तो साहिल देखो, उसमें सर ने बताया होगा आपको एक कोड है ना, कोड के बारे में सर ने बताया होगा। तो आपको कोड पता है ना? हाँ बताया सर, लेकिन मैंने आपका व्हाट्सएप में कर दिया। अच्छा, व्हाट्सएप में आपने भेज दिया है? जी हाँ बिल्कुल। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक मुझे लगता है आपने काफी अच्छे से आपने पूरी मीटिंग्स को अटेंड किया है, राइट। ठीक है सर। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो साहिल, उसमें सर ने बताया होगा कि अभी ना हमारा 300 लोगों का एक बैच बनने वाला है जिसकी हम आगे ट्रेनिंग्स कंटिन्यू करवाने वाले हैं और उनकी इनकम किस तरीके से होंगी उनको सारी चीज सिखाने वाले हैं, राइट। तो आपको बैच का पार्ट बनना है, 300 लोगों के बैच का पार्ट बनना है, यस या नो? ये सर मैं बनूंगा। 100% श्योर?
100%। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अगर आपको बैच का पार्ट बनना है ना साहिल, तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है। या तो आप पूरा अमाउंट पे करके भी आप बैच का पार्ट बन सकते हो, या फिर कुछ 2-3 हजार भी आप पे करके जो है ना आप हमारे बैच का पार्ट बन सकते हो। देखो अभी सर ने उसमें बताया होगा कि आपको 7,000 से इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, राइट, बैच का पार्ट बनना हाँ बताए सर। है ना। तो अब देखो, हो सकता है अभी आपके पास पूरा अमाउंट ना हो, मे भी, हम्म, है ना। इसीलिए मैंने बताया अभी आपको दो ऑप्शन है अगर आपको बैच का पार्ट बनना है तो। सबसे पहले ठीक है। ये कि आप 2 या 3 हजार भी पे करके बैच का पार्ट बन सकते हो, या फिर आप ठीक है। पूरा अमाउंट भी पे करके बैच का पार्ट बन सकते हो। लेकिन अगर आप 2-3 हजार से अगर आप अभी बैच का पार्ट बनते हो, तो इससे एक बेनिफिट ये होगा आपको कि आपको 1-2 दिन का ना ग्रेस मिल जाएगा बाकी का अमाउंट अरेंज करने में, ठीक ठीक है। है। एग्जैक्टली अब मैं आपको थोड़ा बेनिफिट बता देता हूँ कि अगर आप इस मिनिमम अमाउंट से अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, बैच का पार्ट बनते हो, तो आपको क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले ये चीज बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो देखो साहिल, जैसे आप मिनिमम अमाउंट से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, तो ठीक सबसे है। पहली चीज तो आपको उतने अमाउंट का प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे कंपनी के तरफ से, ठीक है। ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो ठीक है। अर्निंग कर रहे हैं। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको वेलकम और कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, ठीक है। ठीक है। एंड तीसरा बेनिफिट ये कि आपको टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे हजारों लोग हैं, 15-20 हजार लोग हैं उस टेलीग्राम चैनल में, ओके। ओके। एंड चौथा बेनिफिट ये साहिल, की आपको एक मिलेगी कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, अच्छा। ठीक है। वो एक ऐसा कोर्स है साहिल, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया ना, वीडियोस देखकर, आपने पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्स को देखकर अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो 1 महीने के बाद ना आपके फैमिली और आपके जो दोस्त यार है ना आपको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पूरा चेंज हो चुके होगे ऊपर से नीचे। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ चेंज हो जाएगा अगर आपने उस वीडियो को देख के इम्प्लीमेंट कर ली तो वो कोर्स जो है ना 50,000 रुपए का हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, अच्छा। ठीक है। एग्जैक्टली ठीक है। एंड उसके बाद एक बेनिफिट मिलेगी आपको ट्रेनिंग्स, जो कि आपको डेली एक ट्रेनिंग्स मिलेगा 7:30 बजे। और जो कि वो डेली जो ट्रेनिंग्स होती है वो ऐसी पर्सनालिटीज लेते हैं जो आज महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं आपके एज के, ठीक है। तो उनके थ्रू आपको ट्रेनिंग्स मिलनी शुरू हो जाएगी डेली कल से ही 7:30 बजे, ठीक है। ओके। एंड लास्ट बेनिफिट ये मिलेगा साहिल कि आपको जो हमारे मैनेजर अपलाइन है जो आज महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, ठीक है, हम्म, उनको आपको एक वीडियो कॉल अरेंज होगा उनके साथ, ठीक है, जो कि वो पर्सनली आपको गाइड करेंगे, वो पर्सनल आपको टाइम देंगे कि आप आगे इस बिजनेस में कैसे ग्रोथ कर सकते हो, 2CC कैसे कर सकते हो, एवरीथिंग, हाँ। ठीक है। तो मैनेजर अपलाइन से भी आपको वीडियो कॉल आपकी अरेंज होगी, अच्छा। ठीक है। एग्जैक्टली तो ये सारे आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं साहिल, जैसे आप मिनिमम अमाउंट से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, ठीक है। ठीक है। तो आप बताओ साहिल, अभी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, किससे आप बैच का पार्ट बनना चाहोगे, 2-3 हजार पे करके या फिर पूरा 7,000 पे करके। अभी तो सर मिनिमम कर सकते हैं, बट हमारे पास तो अभी तो उतने पैसे तो नहीं है, बट एक दो दिन के ओके। बाद कर लूंगा। देखो साहिल, क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया और सर ने भी बताया होगा कि आज तक का ही टाइम है, ठीक है। अच्छा। और आपने देखा होगा जो आपने अभी सेशन देखा होगा मीटिंग, उसमें हजारों लोग थे, राइट। अब अच्छा। हजारों लोग थे और उसमें से सर ने बताया कि सिर्फ 3 लोगों को ही वो सिलेक्ट करने वाले हैं और उसकी टाइमिंग सिर्फ आज का आज है, ठीक है। अच्छा। अगर आप सोचो कल परसों करोगे तब तक तो बैच फुल हो जाएगा, तो आपका कैसे करोगे। फिर आपको पता है 2C से करना पड़ेगा, आपको 38,000 पे करके ना आपको फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या आपके लिए सही रहेगा 38,000 पे करके स्टार्ट करना। नहीं सर, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए नहीं है ना। काफी। लेकिन लेकिन साहिल भाई, लेकिन अभी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, मैंने बताया, ठीक है। अगर अभी आपके पास पूरा अमाउंट नहीं भी है ना 7,000, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-3 हजार पे करके आप बैच का पार्ट बन जाओ, ठीक हाँ है। तो बाकी का जो चलेगा। अमाउंट है आप वो 1-2 दिन में कर देना। देखो यार, आज के टाइम पे 1-2 हजार 3 हजार सबके पास होता है, ठीक है। अगर हाँ आप सही सोचो बात है। हमारा इतना एज हो चुका है, 20-21 साल 22 साल में भी अगर हमारे पास 2-3 हजार रुपए भी नहीं रहेंगे यार, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना, नहीं, ये तो अच्छी बात तो नहीं है। है ना। तो 2-3 हजार से अभी आप पे करके आप बैच का पार्ट बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सर एक ठीक है। काम कर सकते हो ना सर, हम्म। कि मैं एक दो दिन में अरेंज करके मैं आपको दे दूंगा, बट आप मेरे को फिलहाल आप मेरे पैसे लगा दो, 2-3 हजार रुपया अगर होगा देखो आपके पास तो। साहिल, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी आपने सेशन अटेंड किया था ना, हम्म, इसी तरीके से अभी लगभग मेरे 10 लोगों ने सेशन अटेंड किया था, जिसमें से अभी ऑलरेडी 3 लोगों ने 7,000 पे करके ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छा। और अब देखो यार, अगर मैं आपका पे करूंगा तो बाकी लोग भी बोलेंगे सर कि आपने उसका पे किया तो मेरा भी कर दो, है ना। तो हम्म, सबका सबका तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम सबका पे कर सकें। और भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे आपसे पहले, मेरे और भी लोगों से बात हुई, वो भी बोल रहे थे सर आप पे कर दो, तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम सबका पे कर पाए, राइट। हम्म। आप एक चीज बताओ, आप स्कूल कॉलेज गए हो। हाँ गया मैंने सर। गए हो ना, अच्छा। एडमिशन लिया है, जब आप लेने गए थे तो आपने प्रिंसिपल को ये बोला था कि सर आप ना अभी मेरे एडमिशन का फी दे दो, जब मेरा यहाँ से अर्निंग होने लगेगा ना कॉलेज से, जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, जब मैं कमाने लगूंगा, फिर मैं आपको पैसे दे दूंगा। आपने ऐसे बोला था। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं होता है ना, तो यहाँ भी नहीं होता, समझ आया। सही बात है। एग्जैक्टली तो अगर मान लो अभी आपके पास नहीं भी है, तो अभी आपके पास 1-2 घंटे का टाइम है, आप अपने फ्रेंड वगैरह से लेके भी आप मेरे को पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ एक चीज। ठीक है। तो अभी आपके पास देखो 1-2 घंटे का टाइम है साहिल, ठीक है। अच्छा। तो आप जल्दी से दो कितने से करोगे, 2,000 3,000 या 7,000, कितने से आप करने वाले हो। अभी फिलहाल मैं 3 हजार से करूंगा सर। 3,000 से कर लोगे ना, जी। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप कैसे पे करोगे साहिल, और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। फोन पे में कर दूंगा।
फोन पे से करोगे, ठीक है। तो आप मेरे को इसी सेम नंबर पे पे करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। और ठीक है साथ में ठीक अपना है एक फोटो भी भेज देना, क्योंकि मेरे को अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है, जिससे आप बैच का पार्ट बन जाओगे, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो और कोई डाउट या क्वेश्चन तो नहीं है साहिल? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई डाउट नहीं चलो है। बहुत अच्छी बात है। तो आप स्टार्ट करो साहिल, ठीक है। हम आपके ठीक है साथ हैं, मिलकर ग्रो करेंगे इस बिजनेस में। जैसे ठीक मैंने है यहाँ पे पैसे कमाए, आपको भी कमाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलो, ऑल द बेस्ट। जल्दी ठीक से है, आप कर थैंक दो और मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। सो आई होप आपने मेरी कॉल रिकॉर्डिंग को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा कि मैंने किस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट से बात करी है, राइट। अगर आप इसी तरीके से अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करोगे, जल्दी में बात करोगे, आई एम 100% श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ना मिनिमम बिलिंग आप करा सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे को कमेंट में जरूर बताना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दो अपने टीम मेंबर्स के साथ, ताकि वो लोग भी सीख सके कि वो भी मिनिमम बिलिंग कैसे करवा सकते हैं, राइट। अब आपने ये तो सीख लिया कि किस तरीके से मिनिमम बिलिंग करवाना होता है। अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हो कि बूट कैंप डे 2 से पहले हमें अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप किस तरीके से लेना होता है, तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को अभी जाकर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।